नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 6 के लिए इकोनॉमिक्स का देखेंगे। 22 से 26 सेशन जिनका भी है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14, मेजर 15 यानी आपको 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 6 में। उसी का अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम लोग हिंदी में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो एक एक करके हम चारों मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग मेजर 12 का देखते हैं, ठीक है। तो मेजर 12 जिसमें आपको पढ़ना है दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है? कृषि अर्थव्यवस्था। तो चलिए इकाई वन में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इकाई 1 में पढ़ना पड़ेगा भारत में कृषि और उसका विकास। क्या दोस्तों? भारत में कृषि और उसका विकास कैसे हुआ था, वही आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया आप लोग को, बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। फिर है दोस्तों ये आपको पढ़ना है, फिर है भारतीय कृषि की विशेषताएं और उसकी समस्याएं। तो ये आपको पहला पढ़ना है, ठीक है। दूसरा तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा हम लोग का है कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता, ठीक है। कृषि उत्पादन दोस्तों और उत्पादकता। कम कृषि उत्पादक, भारतीय कृषि का पिछड़ापन, कारण और उसका समाधान, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये देखना है। अब चलिए हम लोग देखेंगे तीसरा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट में मतलब ये यूनिट 1 का तीसरा पॉइंट है, ठीक है। बोला भारत में फसल पद्धति, भारत में फसल पद्धति में परिवर्तन और फसल पद्धति को निर्धारित करने वाले कारक के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। अब यूनिट 4 देखते हैं। बोल रहा है भारत में भूमि कास्त और भूमि सुधार। भारत में, उसके बाद नीचे देखिए इसका लिखा है दोस्तों। बोल रहा है भारत में भूमि कास्त प्रणालियाँ, ठीक है। भारत में भूमि कास्त प्रणालियाँ, भारत में भूमि सुधार और भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 नहीं मतलब 5 पॉइंट, ठीक है। बोला भारत में कृषि जोत का उपविभाजन और विखंडन की समस्या। तो ये यूनिट 1 था दोस्तों। यूनिट 1 में आप लोग को 5 टॉपिक पढ़ने हैं जो हमने देखे, ठीक है। अब यूनिट 2 की तरफ हम लोग चलेंगे। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? तो चलिए चलते हैं। तो यूनिट 2 में दोस्तों आपको पढ़ना है कृषि और समृद्ध क्षेत्र। यूनिट 2 यानी कि इकाई 2, ठीक है। जिसमें पहला हो गया भारत में बागवानी। दूसरा है दोस्तों भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि, मत्स्य यानी कि मछली पालन, ठीक है। चलिए अब है दोस्तों तीसरा हम लोग का पॉइंट है भारत में पशुधन और पशुपालन। ये पढ़ना है आपको, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? तो चलिए देखेंगे। तो चौथा पॉइंट है हम लोग का दोस्तों कि भारत में वानिकी विकास समस्या और इसकी राज्य नीति। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 का चौथा में। तो अब यूनिट 3 देखेंगे जिसमें आपको पढ़ना है भारतीय कृषि नीति, यानी भारत में जितने भी कृषि नीति हैं। तो देखिए भारतीय कृषि नीति में सबसे पहला हो जाता है कृषि नीति का परिचय और उसका उद्देश्य। फिर है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई कृषि नीति। तो ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, यूनिट 3 का दूसरा पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। इसका इसी का देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं और तत्व भी दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय कृषि नीति संकल्प, जो 1993 में बना था, उसके ऊपर आपको पढ़ना है डिटेल में आखिर ये क्या चीज़ है। फिर चौथा पॉइंट हो जाता है इसका दोस्तों, चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि नीति दस्तावेज, जो कि 2000 ईस्वी में ये बनाया गया था नीति कृषि के लिए। तो ये हम लोग का यूनिट 3 है। अब हम लोग यूनिट 4 की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यूनिट 4 हम लोग का है दोस्तों कि नई कृषि रणनीति, जिसको हरित क्रांति भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला हो गया कि नई कृषि रणनीति या हरित क्रांति की और उसकी विशेषताएं। तो ये दोनों चीज़। फिर भारत में हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था वो देखना है। फिर दोस्तों तीसरा हम लोग का है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो तीसरा हम लोग का है कि किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, जो 2007 में बनाया गया था। चौथा है दोस्तों अब हम लोग का कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यानी कि NFSM। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 की ओर हम लोग चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है कृषि ऋण और कृषि विपणन। तो इसका पहला हो जाता है कि भारत में कृषि ऋण के प्रकार, भारत में कृषि ऋण के स्रोत, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों, यानी कि ऋण यानी कि लोन वगैरह, ठीक है, उसका प्रकार, कृषि का स्रोत, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। फिर दूसरा आपको पढ़ना है कि सूक्ष्म वित्त और स्वयं सहायता समूहों, जिसको NHG के लिए बैंक लीकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना है दूसरा में। अब तीसरा हम लोग देखते हैं तीसरा में क्या पढ़ना है। तो तीसरा में पढ़ना है दोस्तों कि भारत में कृषि विपणन, गोदाम और
NFCI, तो ये आपको पढ़ना है, तीसरा पॉइंट है इसका। चौथा पॉइंट हो गया विनिमयन बाजार और कृषि विपणन सुधार सहकारी बाजार, तो ये हमारा हो गया पांचों यूनिट हमने देखा। पांचों यूनिट में जितने भी पॉइंट है जो आपको पढ़ना है वो देखिए, ये मेजर 12 का है दोस्तों, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ये टोटल सिलेबस है मेजर 12 का। अब मेजर 13 की ओर चलेंगे हम लोग, जिसमें आपको पढ़ना है मेजर 13 में औद्योगिक अर्थशास्त्र यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग पहले परिचय देखेंगे। तो पहले परिचय में सबसे पहले हो जाता है कि उद्योग और उसके प्रकार, यानी उद्योग क्या है, उसके प्रकार, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र, तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम। तीसरा हो गया दोस्तों भारत में निजी क्षेत्र, तो ये आपको पढ़ना है। चौथा हम लोग का हो गया कि भारत में औद्योगिक रुनंता, ठीक है, रुगंता, तो ये है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा यूनिट दोस्तों। दूसरा यूनिट है भारत में औद्योगिक विकास कैसे हुआ था या फिर उसका विकास, तो ये है पहला स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास। फिर दूसरा हो जाता है दोस्तों कि भारत में औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक वृद्धि दर की रुझान, तो ये आपको पढ़ना है। तीसरा हम लोग का भारतीय उद्योगों के स्थान पर्यटन, ठीक है, स्थान पैटर्न, तो ये पढ़ना है। चौथा इसका है इसके परिणाम का क्षमता उपयोग, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग यूनिट 3 की ओर चलेंगे। मेजर 13 का यूनिट 3 हम लोग क्या है, तो इसमें है दोस्तों कि भारत में औद्योगिक नीति जो बनाई गई थी वही आपको पढ़ना है, भारत की औद्योगिक नीति। तो इसमें पहला हो जाता है कि औद्योगिक नीति जो बनाया गया था 1948 को, 1956 में, 1980 में, तो ये तीनों को आपको पढ़ना है डिटेल में। अब हम लोग का दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में पढ़ना है नई औद्योगिक नीति। क्या? नई औद्योगिक नीति जो 1991, और उसके बाद आपको 1992-93 के बाद जो नई औद्योगिक नीति सुधार हुआ था वो पढ़ना है, तो ये आपको दूसरा पॉइंट में पढ़ना है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट की ओर चलेंगे दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, तो तीसरा पॉइंट में आपको पढ़ना है निकास नीति, राष्ट्रीय नवीकरण कोष जिसको NRF और सर्वेक्षिक योजना VRS के नाम से जाना जाता है, तो ये पढ़ना आपको तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे यूनिट 4 हम लोग का है, बोल रहा है कि भारत में बड़े पैमाने के उद्योग, यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग पढ़ना है। पहला हो गया कुटीर और सिंथेटिक वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग। दूसरा है दोस्तों इसी में आपको पढ़ना है लोहा उद्योग और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक है। तीसरा है दोस्तों चीनी उद्योग, कागज उद्योग, तो ये आपको तीसरा हो गया। अब हम लोग चौथा देखते क्या है, तो चौथा है खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ये हो गया, ठीक है, और है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग, तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 4 में दोस्तों, है ना। अब हम लोग चलेंगे यूनिट 5 की तरफ दोस्तों। तो यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, तो भारत में लघु और कुटीर उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हो जाता है कि लघु और कुटीर उद्योग की परिभाषा, लघु एवं कुटीर उद्योग के बीच अंतर, फिर भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग का वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन, तो ये आपको पढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा हो जाता है हम लोग का कि नई लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति, ठीक है, जो 1991 में बनाया गया था। फिर 2004 से 5 के दौरान जो लघु और कुटीर उद्योग के लिए अपनाए गए नीतिगत उपाय थे वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग तीसरा की तरफ चलेंगे। तो तीसरा में आपको पढ़ना है 2006 और 7 के दौरान, कब? 2006 और 7 के दौरान जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों MSES के लिए अपनाई गई नीतिगत पहल एवं उपाय तथा MSMED अधिनियम जो 2006 में लाया गया था, तो ये आपको पढ़ना है तीसरा में। अब हम लोग देखिए चौथा की ओर चलेंगे मित्रों, ठीक है, चलिए चलते हैं चौथा की ओर। चौथा पॉइंट हम लोग का क्या है, तो चौथा पॉइंट हो गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको बोलते हैं SIDBI एवं इसकी भूमिका पढ़ना है। तो ये हम लोग का मेजर 13 का सिलेबस था, जो कि टोटल सिलेबस है। इसका एग्जाम भी टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो ये आप सब 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब हम लोग मेजर 14 देखेंगे दोस्तों, जिसमें आपको पढ़ना है मेजर 14 में वित्तीय संस्थान, ठीक है, यानी कि फाइनेंस वगैरह, फाइनेंशियल वगैरह के बारे में पढ़ना है। जिसमें इकाई 1 में आप लोग को मुद्रा पढ़ना है, यानी कि मनी, पैसा। पहला हो गया मुद्रा का अर्थ, कार्य और प्रकार, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया इसमें कि मुद्रा की आपूर्ति, अवधारणा, घटक और समुच्चय, ये पढ़ना है। तीसरा हो गया दोस्तों कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। चलिए देखते हैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, तो ये आपको पढ़ना है। चौथा भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं और दोष, तो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। अब हम लोग यूनिट 2 की तरफ चलेंगे, जिसमें बोल रहा है कि भारत में बैंकिंग, ये आपको पढ़ना है।
जिसमें पहला हो जाता है आप लोग का कि बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। दूसरा हो जाता है दोस्तों कि भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण और विकास, ये पढ़ना है। अब हम लोग तीसरा की ओर चलेंगे, चलिए चलते हैं। तो तीसरा हम लोग को पढ़ना है दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको बोलते हैं RRB, ठीक है, RRB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। अब चौथा हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 का चौथा, बोल रहा है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो ये आपको यूनिट 2 के 4 पॉइंट है। अब यूनिट 3 की तरफ चलेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, इसका काम, उद्देश्य, कार्य, प्रकार। फिर है भारत में आर्थिक विकास में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, तो ये पढ़िएगा। फिर आप लोग क्या पढ़िएगा, तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग को आगे पढ़ना है वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियाँ और संपत्तियाँ, तो देनदारियाँ और संपत्तियाँ, ठीक है, ये है, ठीक है। चौथा हो गया इसका कि वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण सर्जन की प्रक्रिया, उद्देश्य और सीमाएं। ऋण सर्जन यानी कि लोन देने का जो प्रक्रिया है, लोन लेने का, फिर तसलने का, ये सब, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य और सीमा, ये पढ़ लेना है। तो ये हम लोग का यूनिट 3 था। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 4, जिसमें आपको पढ़ना है दोस्तों RBI के बारे में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। किसके बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक। सबसे पहले RBI का और उसका काम पढ़ना पहले कि आखिर RBI क्या है, उसका काम। फिर हो जाता है CRR, SLR, बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, तो ये आपको पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है RBI की मौद्रिक नीति के बारे में। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, चौथा भारतीय मौद्रिक प्रणाली का कार्य प्रणाली, ठीक है, मौद्रिक प्रणाली का कार्य प्रणाली, यानी कि मौद्रिक प्रणाली कैसे काम करता है, ये सब। पांचवा अब हम लोग का यूनिट है, इकाई है, जिसमें पढ़ना है विदेशी मुद्रा बाजार। पहला हो गया विदेशी मुद्रा बाजार का विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्रा बाजार, तो ये पढ़ना है। दूसरा हो गया स्थिर और लचीला विनिमय दर व्यवस्थाओं की अंतर्गत विनिमय दरों की निर्धारण, तो ये पढ़ना है दूसरा। तीसरा हम लोग का पॉइंट हो गया, जिसमें पढ़ना है दोस्तों कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, रुपयों की परिवर्तनीयता, चालू और पूंजी खाता यानी करंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चौथा देखेंगे, इसका चौथा पॉइंट क्या है, तो ये चौथा पॉइंट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको फेमा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। हो गया दोस्तों, तो ये हम लोग का टोटल 5 यूनिट था, सॉरी। तो ये हम लोग का था मेजर 14। अब हम लोग मेजर 15 की ओर चलेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है जनसांख्यिकी, ठीक है, क्या पढ़ना है, जनसांख्यिकी। एक एक करके देखेंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इकाई 1 में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो इकाई 1 में पढ़ना है विश्लेषण की तकनीकें। क्या विश्लेषण की तकनीकें, पहला हो गया जनसांख्यिकी का अर्थ, दायरा, जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक, जिसमें प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का यूनिट 1 का पहला पॉइंट। अब हम लोग चलेंगे यूनिट 1 का दूसरा पॉइंट में। इसमें हो गया अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर, आयु विशिष्ट जन्म और मृत्यु दर, मानकीकृत जन्म और मृत्यु दर। फिर है इसकी अवधारणा, सापेक्ष गुण और इसका दोष, तो ये पढ़ना, ठीक है। तीसरा देखते दोस्तों, बोला प्रजनन क्षमता का अध्ययन, कुल प्रजनन दर, सकल प्रजनन दर, शुद्ध प्रजनन दर की अवधारणा, उसकी सापेक्ष गुण और दोष। फिर आगे है प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये आपको तीसरा पढ़ना है, ठीक है, यानी कि यूनिट 1 का तीसरा पॉइंट है ये हम लोग का। चौथा है विवाह और वैवाहिक स्थिति, अवधारणा और इसका मापन, तो ये पढ़ना है चौथा पॉइंट में। अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, पांचवा पॉइंट हो गया कि भारत में प्रजनन और बाल व्यवस्था, RCH और NFHS के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का पाँचों यूनिट 1 का, यानी कि पाँचों पॉइंट। अब यूनिट 2 देखेंगे, जिसमें बोल रहा है कि जनसंख्या प्रक्षेपण, अर्थ इसका देखिएगा, जनसंख्या प्रक्षेपण के प्रकार और इसका उपयोग। दूसरा देखिएगा जनसंख्या प्रक्षेपण की तकनीकें, उसके सापेक्ष गुण और दोष, ये पढ़ना है। फिर आप लोगों को तीसरा क्या पढ़ना है, तो चलिए तीसरा पढ़ना है कि जनसंख्या की वृद्धावस्था, भारत के संदर्भ में अवधारणा, स्थिति और मूल्यांकन, ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया भारत में पारिवारिक संरचना और वृद्धावस्था सुरक्षा में परिवर्तन, तो ये यूनिट 2 हम लोग का था 4 पॉइंट। अब यूनिट 3 की तरफ चलेंगे, जिसमें पढ़ना है दोस्तों भारत की जनसंख्या नीति, जिसमें पहला हो जाता है कि भारत में जनसंख्या नीति का विकास। फिर है दोस्तों नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो कि 2000 ईस्वी में बनाया गया था, उसका मूल्यांकन। फिर दोस्तों तीसरा हम लोग का क्या है, तीसरा है, चलिए देखते हैं। तीसरा बोल रहा है कि परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रम, उपलब्धियां और विफलताएं,
जनसंख्या नियंत्रण से परिवार कल्याण और महिला सशक्तिकरण की ओर बदलाव। तो ये आपको तीसरा पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए चौथा हम लोग का है कि हाल की जनसंख्या की प्रमुख विशेषता। तो ये आपको यूनिट 3 का 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस अब हम लोग चलेंगे यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 हम लोग का इकाई 4 है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो ये जनसंख्यिकी परिवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जनसंख्यिकी परिवर्तन, जिसमें पहला हो गया, पढ़ा लेते थोड़ा सा फिर देखते हैं। पहला हो गया दोस्तों इसका जनसंख्यिकी परिवर्तन, जनसंख्यिकी परिवर्तन का आर्थिक विकास, तो ये हो गया। दूसरा आपको लैंगिक समानता और जनसंख्यिकी लेन देन। फिर तीसरा हो गया शहरीकरण और उसका प्रभाव, तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था हम लोग का, जिसमें हमने देखे मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14 और मेजर 15, यानी 12 से लेके, यानी मेजर 12 से लेके मेजर 15 तक के सभी मेजर का देखे हम लोग सिलेबस एक एक करके। ये है मेजर इकोनॉमिक्स, जिनका भी अर्थशास्त्र है उसके लिए दोस्तों। तो ये था आपका चारों मेजर सब्जेक्ट का। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिसका भी मेजर है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है किसका, तो टेलीग्राम चैनल का, जाइए डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहीं PDF वगैरह बिल्कुल फ्री में मिलता है।